गोंडा के एक छोटे से गांव में एक ऐसी घटना हुई है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक मामी और उसके भांजे के बीच प्रेम ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं बल्कि जिम्मेदारी, बच्चों की सुरक्षा और सामाजिक मर्यादाओं के बीच जटिल संघर्ष की है। आज हम आपको बताएंगे वो पूरी कहानी जिसे सुनकर आप अंदर तक हिल जाएंगे। गोंडा जिले के इटियाथोक थाना क्षेत्र के परनाबगुला पंचायत मजरा परनाबांव। रविवार की रात का अंधेरा फैल चुका था, लेकिन मनीषा नामक महिला के घर से निकल रही हलचल ने गांव में अफरा तफरी मचा दी। मनीषा ने अपने 19 वर्षीय भांजे विनीत दीक्षित को अपने घर बुलाया। दोनों ने पूरी रात कमरे में बिताई। ये रात जिसे मनीषा और विनीत के लिए खुशी भरी थी, वहीं उनके परिवार और समाज के लिए चिंता और सवालों की रात बन गई। सुबह मनीषा की मां जब घर में कपड़े लेने आईं तो उन्होंने देखा कि विनीत दीक्षित अलमारी के पास छिपा हुआ था, लेकिन उसका पैर बाहर दिखाई दे रहा था। इस दृश्य ने पूरे घर में हड़कंप मचा दिया। हल्ला मचाते ही धीरे धीरे पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। ये मामला अब केवल निजी विवाद नहीं रह गया था, ये पूरी तरह से सार्वजनिक और सनसनीखेज बन चुका था। ग्रामीणों और परिवारजनों ने दोनों को बार बार समझाने की कोशिश की। कहा गया कि ये रिश्ता सामाजिक मर्यादाओं और परिवार के नियमों के खिलाफ है, लेकिन मनीषा और विनीत अपनी जिद पर अड़े रहे। उनका संदेश स्पष्ट था, वे एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। अंततः दोनों ने लिखित रूप में अपने निर्णय को प्रमाणित किया और साथ रहने का फैसला किया। इस फैसले ने परिवार के भीतर गंभीर टकराव पैदा कर दिया। मनीषा शादीशुदा हैं। 2017 में उनकी शादी हुई थी और उनके 2 बेटे हैं, वरुण तिवारी 9 साल का और छोटा बेटा 4 साल का। लेकिन कुछ समय से मनीषा और उसके भांजा विनीत के बीच प्रेम संबंध गहराता गया। दोनों ने कई दिनों तक छिपकर मिलना जारी रखा। अब उनका ये संबंध पूरे गांव के सामने उजागर हो गया। अंततः मनीषा और विनीत ने अपने निर्णय पर कायम रहते हुए साथ रहने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पिता के पास छोड़ दिया। ये कदम केवल परिवार के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य के लिए भी चिंता का विषय बन गया। ये सवाल उठता है कि जब वयस्क अपनी भावनाओं में इतने अडिग हों तो बच्चों की जिम्मेदारी कैसे पूरी होगी। ये सोच समाज को अंदर तक झकझोरती है। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि पारंपरिक सामाजिक मान्यताओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन कितना नाजुक है। परिवार और समाज के बीच ये टकराव केवल प्रेम कहानी तक सीमित नहीं है, ये बच्चों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिति पर भी प्रभाव डालता है। इसलिए ऐसे मामलों में सिर्फ समझाना या दंड देना पर्याप्त नहीं होता। समाज और परिवार दोनों को संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेना चाहिए। विनीत की शादी पहले से तय थी, लेकिन मनीषा के प्रेम में फंसने के कारण उसने अपनी शादी से इनकार कर दिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। थानाध्यक्ष कृष्ण गोपाल राय का कहना है कि फिलहाल उन्हें आधिकारिक जानकारी नहीं है। ये मामला कानूनी और सामाजिक दृष्टि दोनों से महत्वपूर्ण बन गया है। गांव के लोग इस घटना को लेकर विभाजित हैं। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत मामला मानकर इसे नजरअंदाज करने की सलाह दे रहे हैं, जबकि अन्य इसे सामाजिक और नैतिक दृष्टि से चिंताजनक मान रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा और उनके भविष्य को लेकर सभी में चिंता दिखाई दे रही है। ये मामला समाज को सोचने पर मजबूर करता है। जब प्रेम और पारंपरिक नियम टकराते हैं तो क्या प्राथमिकता होनी चाहिए। ये कहानी सिर्फ मनीषा और विनीत की नहीं है, ये समाज के हर उस हिस्से को चुनौती देती है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि समाज में जागरूकता, बच्चों की सुरक्षा और परिवार की जिम्मेदारी हमेशा सर्वोपरि होनी चाहिए। वहीं व्यक्तिगत भावनाओं और निर्णयों का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। यही संतुलन समाज को आगे बढ़ने और सुरक्षित रहने में सक्षम बनाता है। गोंडा की ये कहानी हमें अंदर तक हिला देती है। ये सिर्फ एक सनसनीखेज प्रेम प्रसंग नहीं बल्कि समाज, परिवार और नैतिकता की परीक्षा है। हमें सोचना होगा कि जब युवा अपनी भावनाओं में इतने अडिग हों तो समाज और परिवार कैसे उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। क्या आप भी सोचते हैं कि प्रेम और परिवार की जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना संभव है? हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को साझा करें ताकि समाज में जागरूकता फैले। कहानी सुनकर अंदर तक झकझोर गया? बच्चों की सुरक्षा और समाज की मर्यादाओं पर ध्यान दें, जागरूक बने, सुरक्षित बनाएं। क्या नाम है? दद्दन तिवारी, पन्ना बगुलहा का रहने वाला हूँ। थाना इटियाथोक है, जिला गोंडा। क्या मामला है आपका? मामला ये था कि हम रहते थे बाहर। हमारी शादी हुई थी 2016 में। मेरी पत्नी का नाम है मनीषा, चंडीगढ़ की रहने वाली थी। हमारी दोनों की लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज के बाद में 2 बच्चे हुए। 2 बच्चे के बाद में इनने 3 साल से मुझे ज़्यादा परेशान कर रखा है। पहले चंडीगढ़ में भी इनने 2 लड़कों के साथ नाजायज़ संबंध बना रखा था।
फिर वहाँ भी मैंने थाना पुलिस किया था। उसके बाद मैं अपने गांव चला आया। फिर जीरकपुर में इन लोगों ने मुझे पकड़ के मारा कूटा। मेरी ज़मीन है वहाँ, और मेरा सोना रख लिया, मेरे पैसे छीन लिए, मेरा एक फ़ोन छीन लिया इन लोगों ने। फिर भी मैंने चुप रह के अपना चला आया, अपने गांव रहने लग गया, अपने बच्चे पालने लग गए। फिर उसके बाद मैं शहर लुधियाना गया। दिवाली का टाइम था। उसके बाद इन लोगों ने क्या, इनके दोनों के बीच में कहाँ से रिलेशनशिप चालू हुआ, कहाँ से नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। कौन है, किससे रिलेशनशिप चल रहा है? विनीत दीक्षित, पन्ना का रहने वाला, अरुण दीक्षित का लड़का, और अरुण दीक्षित धर्मराज का लड़का है। हमारी इनकी पुरानी दुश्मनी भी थी, मगर चलो समझौता की वजह से हमारी इनकी बोल चाल, आना जाना सब कुछ था। उसमें उस घर में मेरे ताऊ की लड़की ब्याही हुई है, उसका ये लड़का है, मेरा रिश्ते में लगता है भांजा, नाम है विनीत दीक्षित। और इनने मनीषा के साथ नाजायज़ संबंध इन दोनों ने बनाया। उसके बाद मेरे घर में पीछे के रास्ते से कूद कूद के मेरे घर में ही आते थे। उसके बाद दिवाली के बाद में इनने फांसी लगाया, तब हमारे को ये सारी बातें पता चली। फिर यहाँ मेडिकल हुआ, इनका दवाई हुआ है, वो भी रिपोर्ट है। उसके बाद इनने बोला, थाने मैंने भी बात करवाया, थानेदार ने सब कुछ बात हुआ, तो थाने में ये हुआ कि हम दोबारा नहीं ऐसा कर्म करेंगे। विनीत ने बोला हम दोबारा ना फ़ोन करेंगे ना बात करेंगे, और ये भी बोली हम नहीं फ़ोन करेंगे ना बात करेंगे। उसके बाद ये और विनीत दोबारा बात करने लगे। मेरी चंडीगढ़ से मेरी सास ने थोड़ा सामान दिया था, तो मैं सामान लाने गया था। उस दिन की बात है, काफ़ी दिन हो गया, 1.5 महीने की बात है। तो मैं सामान लाने गया था, तो इन लोगों ने, दिन शनिवार था, वो शुक्रवार दिन था, 12 तारीख था, महीने की नहीं याद है, 2025 की बात नहीं है, जनवरी की बात है। उसके बाद में इन लोगों ने क्या काम करा, इनका फ़ोन आया कि कहाँ हो, आओ हम तुम्हें भगाने के लिए तैयार हैं। तो हम घर पे मौजूद पहुँच गए थे। तो उस दिन इनका कामयाबी फेल हो गया। उसके बाद मेरे को जॉब मिल गई, मैं जॉब करने लग गया अपना, क्योंकि मैं ड्राइवर, गरीब आदमी, अपने बच्चे पाल रहा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं हूँ। बाकी फैमिली है, मम्मी है, चाचा है, एक भाई है, 2 भतीजे हैं, एक भतीजी है, एक भाभी है। तो आप क्या घर चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे को न्याय मिले, जो हमारा सर सामान है वो दिया जाए, और जो हमारी ज़मीन है या गांव की या पंजाब की, उस पे इनकी कोई दखलंदाजी या कोई कार्रवाई, इनके या इनके घर वाले हों या इनके भाई हों या इनके रिश्तेदार हों या ये हों, उस पे ना इनका कोई कब्जा होना चाहिए, और ना ये उस ज़मीन पे हकदार हैं। पत्नी को आपको कैसे लगे? पत्नी को वो रात को 12 बजे, परसों रात को 12 बजे आया है लड़का वो। उसके बाद वो घर में था। तो कल मेरी मम्मी ने जब घर में हिली कुंडी ढूंढने के लिए, तो कुंडी ढूंढने के चक्कर में वो दीवार में गाड़ निकली है। तो उसके चक्कर में मेरी मम्मी ने देखा, तो मेरी मम्मी को इन लोगों ने गला दबा के मारने की कोशिश करी। तो मेरी मम्मी ने आंगन में होके चिल्लाया, तो मेरी जब पूरी फैमिली आई तो दरवाज़ा बंद कर दिया गया। फिर 112 पे कॉल गया, मैंने कॉल किया, मेरे पास जब फ़ोन आया घर से, तो 112 जब पुलिस गई है, गांव वाले वहाँ थे, 112 पुलिस गई है, तब ये रंगे हाथ वहाँ पकड़े गए। मेरे घर के अंदर विनीत और मनीषा 2 बच्चों को छोड़ के और मुझे छोड़ के चली गई है। जो मनीषा के पास मेरा सर सामान है और मेरा पैसा कौड़ी है वो दिया जाए। मेरी इतनी गुजारिश है कि मैं गरीब आदमी। पुलिस वालों ने क्या कहा आपसे? पुलिस वालों ने हमारे से कुछ नहीं कहा, पुलिस वालों ने फैसला सुनाया। वो दोनों जने राजीवंदा से गए हैं। पुलिस वालों ने उनको क्या फैसला सुनाया, कैसे उनको भेज दिया? आपसे कोई सलाह मशवरा नहीं, हमारे से सलाह मशवरा ये लिया गया कि तुम्हें कोई नाराजगी तो नहीं है। मैं कहा मुझे कोई नाराजगी नहीं, कि वो जाना चाहती हैं वो ले जाना चाहते हैं, ठीक है, मेरी जनानी है, जब वो छोड़ के, जब वो मेरी नहीं बनी तो किसकी बनेगी, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। जहाँ भी जाएं हमसे कोई मतलब नहीं है, ना उनसे मेरा कोई वास्ता है। गवर्नमेंट ने काम बढ़िया करा है, सब कुछ सही करवाया है, किसी चीज़ का वो नहीं हुआ है। वो सरकारी बस में बैठ के पुलिस वालों ने उनको खुद भेजा है। पुलिस वालों ने सरकारी हाँ, बस में बैठाया, थाने के सामने सरकारी बस में रोडवेज पे दोनों जन को बैठाया। वो दोनों जने कहाँ गए कहाँ नहीं गए उसके बारे में मुझे नहीं पता। कल को खुदा ना खास्ता इन लोगों ने क्या करें क्या ना करें, तो हमारे फैमिली के ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। और मेरे को धमकी दी जाती है कि ये लोग कत्ल मांग रहे हैं। विनीत के दादाजी ने, धर्मराज दीक्षित ने, ये बोला है कि ये घर में खून मांग रहे हैं, हमारे को मारने को धमकी दी गई है। यही धमकी 18 साल पहले दी गई थी, तब मेरे बाप को मारा गया था।
और यही धमकी अब मुझे दी जा रही है। मेरे से इतना गुजारिश है कि गवर्नमेंट से अपील की जाए कि हमारे लिए सहायता खड़ी हो और इनके लिए जो इनको सज़ा देना है दे, या जहाँ मर्जी रहें, मुझे कोई मतलब नहीं है इनसे और ना मेरे को कुछ इनको कहना है। जो मेरे घर के फ़ोटो इन लोगों ने खींचा है अपने घर, मेरे घर के अंदर, वो स्टोरी ना डालें और मेरे घर की जो भी तस्वीरें वो डिलीट कर दें। बाकी बाहर जाके जहाँ मर्जी जिस मर्जी एरिया में रहें, स्टोरी डालें या कुछ भी करें, हमसे कोई मतलब नहीं है। नहीं हमारे को हमारे घर की, नहीं हमारे को बदनाम करेंगे ऐसे तो फिर हम भी कदम उठाने पे मजबूर करेंगे हमारे को। क्यों, हम गरीब हैं, हम चलो ठीक है हम नौकरी करते हैं, जॉब छूट जाएगी। 3 साल हो गए हमारे को परेशान कर रखा है। चंडीगढ़ में भी इनने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, किसी तरह हम जान बचा के यहाँ आए थे। इनके भाई ने मुझे मारा भी था, मनी ने, मोनू ने, प्रिया ने, इनकी मम्मी ने अपने घर के अंदर बुला के मुझे मारा। उसके बाद मैं अपने घर चला आया था, फिर मुझे बुलवाया गया, फिर मैं गया राजीव अंदर से 1 साल रहा। उसके बाद इनकी गलत हरकतें, मेरे पास सारा सबूत है, उन लड़कों का चैट है, उन लड़कों का नंबर है और विनीत का भी थोड़ा बहुत मेरे पास सबूत है, रिकॉर्डिंग वगैरह जो ये भी फ़ोन पे बात किए हैं। बाकी मेरी जनानी ने अपनी सारी सच्चाई डिलीट मार देती थी, फ़ोन नहीं रखती थी, उसके पास 2-2 फ़ोन था। कल थाने में तो आपका फोन किसने डिलीट कर दिया? आपके पास सारा डॉक्यूमेंट बता रहे हैं था। बाद हमारे को यही गुजारिश है, अब अपील किया जाता है कि जो मेरा पैसा है और मेरा सोना है वो मुझे मिले। और जो ये कल पहन के गई हैं, ना इनको कोई तलाशी ली गई है, ना इनके अंदर कोई वो करा गया है। हाँ, सूट पहन के गई है, जनानी कहीं भी छुपा के जा सकती है। तो आपका क्या लगता है कितना सामान आपका कुछ ले गई? हमारा कुछ मम्मी बता नहीं पा रही है मेरी कि पैसे कितने थे, कि कभी वो गिनती गुनती कर ही नहीं पाती है कि नोट रख रख के, कि वो पढ़ी लिखी है नहीं, वो फ़ोन भी नहीं चला पाती हैं। तो मेरी मम्मी ने जो भी पैसे रख रखा था उनके पेटी से पैसे ले गई हैं और मेरे बच्चों की 2 चांदी की चैन लेके गई हैं और एक झुमका था, वो तो चलो चंडीगढ़ में इनने रख रखा है। 2 अंगूठी है, वो चंडीगढ़ इनने अपनी माँ को दे रखा है और उसके बाद में 2 जोड़ी पायल है, वो अपनी मम्मी को इनने दे रखा है। 4 जोड़ी बिछुआ है, ये कितने पैर में पहन रखा है, 3 इनके माँ के पास है। उसके बाद में 2 मंगलसूत्र है, वो इनने अपनी माँ को दे रखा है। 1 चैन है सोने की, वो अपनी माँ को इनने दे रखा है। सारा कुछ गुजारिश यही है, अपील की जाती है कि यहाँ से लेके चंडीगढ़ तक मेरी हर एक चीज़ की यहाँ यूपी में आके सुनवाई करी जाए। क्यों, मैं चंडीगढ़ जाऊँगा तो मैं मार दिया जाऊँगा। कल रात को मुझे धमकी आई है मेरे ससुराल से कि मेरी लड़की तुम्हारे साथ ब्याही गई थी, हमारी लड़की ढूंढ के दो। तो मैंने एक ही चीज़ बोला, मैं कहा तुम्हारी लड़की ने ये हरकत करी है, थाने में सब कुछ लिखा गया है। दोनों जने बयान करके राजीवंदा से गए हैं, मेरे से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। कानून हमारे साथ खड़ा था उस टाइम, कानून के सहारे वो गई हैं। हमने बहुत अच्छा हुआ है जो भी वो किए हैं, हमारे को हमारे साथ धोखा किए हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी किए हैं। हमारे को इंसाफ चाहिए और हमारे को हमारी संपत्ति वापसी मिलनी चाहिए।